हेलो बच्चों, नमस्कार। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 16 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तीन वेक्टर ए बी सी दिया है, तीनों परस्पर परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सो डैट सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो। ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट किया है, सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो शो करना है। फिर कह रहा है इज द कन्वर्स इज ट्रू, क्या इसका उल्टा भी सही है। मतलब अगर सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो है तो क्या जरूरी है कि ए बी सी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे। ठीक? बहुत ही प्यारा सा सवाल है। तीन वेक्टर ए बी सी दिया है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो हम लोग बना लेते हैं पहले वेक्टर्स। तो लेट मी शेयर द स्लाइड फर्स्ट। ओके, थ्री perpendicular mutually perpendicular vectors I am forming. Three mutually perpendicular. This is vector A. Let's say this is vector A. This is vector A. This is vector B, and this is vector C. All are mutually perpendiculars. सब एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। 90 डिग्री यहाँ भी बन रहा है, 90 डिग्री यहाँ भी है, 90 डिग्री यहाँ। ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ओके, अब बोल रहा है प्रूफ दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू जीरो। ये हमें प्रूफ करना है। एलएचएस से देखते हैं। एलएचएस से अगर चलोगे तो क्या होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक? बच्चों का डायरेक्शन का खेला यहाँ पर है। आपसे चेक करना चाह रहा है कि आपको डायरेक्शन निकालने आता है नहीं। सबसे पहले अपन बी क्रॉस सी का डायरेक्शन देखते हैं। बी क्रॉस सी किधर आएगा। सॉरी, सवाल में कुछ और है। सवाल में हमें प्रूफ करना है सी क्रॉस ए क्रॉस बी। सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू सी। ये प्रूफ करना है। एलएचएस से चलो, सी क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस बी पहले देखते हैं कि ए क्रॉस बी किधर होगा। ए क्रॉस बी के बारे में हम क्या जानते हैं, ए क्रॉस बी अपन राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। ए के पास अपना हैंड ले जाएंगे राइट हैंड और उसको घुमाएंगे बी के तरफ। थंब जिधर जाएगा ऐसे घुमाएंगे, ए से बी की ओर ऐसे घुमाएंगे, थंब देगा डायरेक्शन। अगर आप ए के पास हैंड ले जाओगे और बी की ओर घुमाओगे, ठीक है, तो इधर अगर घुमाओगे तो आपका थंब जाएगा किधर, सी के डायरेक्शन में। थंब जाएगा सी के डायरेक्शन में। तो ए क्रॉस बी जो होता है, ए के भी परपेंडिकुलर होता है, बी के भी परपेंडिकुलर होता है। जो यहाँ पर ए क्रॉस बी वेक्टर आ रहा है वो सी के डायरेक्शन में आ रहा है, ए क्रॉस बी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ए क्रॉस बी एंड सी आर पैरेलल वेक्टर्स। ए क्रॉस बी एंड सी आर पैरेलल वेक्टर्स मीन्स एंगल बिटवीन देम इज जीरो। अगर दो वेक्टर जिनके बीच का एंगल जीरो हो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, साइन जीरो। क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए बी साइन थीटा, साइन जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर दो वेक्टर के बीच एंगल जीरो डिग्री है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आता है। दो वेक्टर के बीच अगर एंगल जीरो डिग्री है तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगा। तो इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल जीरो है, इन दोनों वेक्टर। ओके, तो क्रॉस प्रोडक्ट में आता है साइन थीटा, तो साइन जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो। सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू। अब कह रहा है कि क्या इसका उल्टा भी सही है, क्या इसका उल्टा भी सही है। सेकंड सवाल कह रहा है इज कन्वर्स इज पॉसिबल, इज कन्वर्स इज पॉसिबल। क्या इसका उल्टा भी सही है। तो उल्टा मतलब क्या कि दिस इज जीरो, मीन्स इट इज गिवन सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो। ये अगर दिया हुआ है तो क्या ए बी सी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ए और बी के बीच एंगल 90 नहीं है, कोई भी एंगल थीटा है, कोई अलग सा एंगल है, कोई भी एंगल थीटा लाइक 120 डिग्री, लेकिन सी है परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन।
सी 90 डिग्री पर है दोनों से। ओके, तो इस केस में भी ए क्रॉस बी करोगे, ए क्रॉस बी, ए को घुमाओगे बी की तरफ तो हैंड सी की, थंब सी की तरफ जाएगा। तो इस केस में भी ए क्रॉस बी और सी वेक्टर पैरेलल है, तो ए क्रॉस सी जीरो आएगा। बट ए बी सी आर हेयर नॉट म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ए बी सी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर यहाँ नहीं। कन्वर्स इज नॉट, नॉट, इसका जो उल्टा है वो सही नहीं है। ओके, इसका उल्टा सही नहीं है। तो ये सवाल था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ओके, तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख, मैं उसको करने का कोशिश करूँ। ओके, चलो अपन नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर सवाल। सबसे पहले क्या करना है, हमको सवाल को अच्छे से पढ़ना है। सवाल बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है अच्छे से सवाल को पढ़ो और सवाल को समझो। अगर आपने सवाल को समझ लिया तो समझो कि आपने सवाल को 50% सवाल आपने बना लिया। ओके, हम लोग सवाल को समझने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर सवाल है। 17 नंबर सवाल कह रहा है, ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए गिवन स्ट्रेट लाइन। अच्छा जी, एक पार्टिकल दिए गए स्ट्रेट लाइन पे मूव्स कर रहा है with a constant speed v at a certain time, it is at a point p on its straight line path। किसी किसी टाइम पे कोई पॉइंट पी पे, ओ इज ए फिक्स पॉइंट, ओ एक फिक्स पॉइंट किया हुआ है, सो डैट ओपी क्रॉस भी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ। बहुत ही बढ़िया सवाल है। प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि ओपी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ओपी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन पी। कहीं भी अगर कहीं भी हो पी, ओपी क्रॉस बी हमेशा सेम आएगा। ये हमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है कांस्टेंट स्पीड v से, तो अपन इसको करते हैं। बहुत ही सुंदर सवाल है। पहले मैं स्लाइड शेयर कर लेता हूँ। तो जैसा कि सवाल बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रहा है, तो मान लेते हैं इस लाइन पे पार्टिकल मोशन कर रहा है। एक फिक्स पॉइंट वो दिया हुआ है। ओके, कह रहा है कि किसी टाइम पे पार्टिकल मान लो पी पॉइंट पे यहाँ पर है, किसी टाइम पे पार्टिकल पी पॉइंट पे यहाँ पर है। ये पार्टिकल जो है v वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसका वेलोसिटी जो है इधर है, दिस इज वेलोसिटी v। ओके, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखे तो ये वेलोसिटी वेक्टर है। अच्छा, ओ है ये पी है, तो ओपी वेक्टर क्या होने जाएगा, ओ पे टेल होगा पी पे हेड होगा, ये वाला हमारा हो गया कौन सा वेक्टर, पी वेक्टर। ओके, तो हमसे पूछ रहा है कि ओपी क्रॉस, ओपी क्रॉस आर, ओपी क्रॉस बी, ओपी क्रॉस भी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ पी। मीन्स पी कहीं भी हो, पी यहाँ हो कहीं भी पी हो, इस स्ट्रेट लाइन पे कहीं भी पी हो, ओपी क्रॉस भी हमेशा सेम आएगा, हमेशा सेम आएगा। ये हमसे प्रूफ करने के लिए बोल रहा है ओपी क्रॉस बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पी। मीन्स वाट एवर द पोजिशन ऑफ पी, पी कहीं पर भी हो स्ट्रेट लाइन पे, ओपी क्रॉस बी का वैल्यू हमेशा same आएगा। चलो, तो अपन निकालते हैं ओपी क्रॉस, ए क्रॉस बी अपन कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इन कैप। थीटा इज एंगल बिटवीन ओपी एंड बी, थीटा इज एंगल बिटवीन ओपी एंड बी। तो इसको अपन थोड़ा सा टेल से टेल मिला देते हैं ताकि एंगल निकाल सके, तो ये हमारा आगे मिला देते हैं, ये वेक्टर है ओपी, ओपी वेक्टर का टेल यहाँ है, बी वेक्टर का टेल यहाँ है, तो ये एंगल है थीटा, ये थीटा है। अच्छा, अच्छा, ये वाला लेंथ तो फिक्स होगा क्योंकि ओ फिक्स है, स्ट्रेट लाइन फिक्स है, तो ये वाला लेंथ मान लेते हैं डी। डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओ लाइन, पॉइंट ओ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन से, डी विल बी फिक्स। ओके, नाउ तो अपन क्या करते हैं, ओपी साइन थीटा, अच्छा ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। ओके,
अब जरा इस राइट एंगल ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इसको नाम एम दे देते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ एम पी, अगर ओ एम पी ट्रायंगल में ध्यान से देखोगे तो साइन थीटा लगाओ, साइन थीटा क्या होगा, पी बटा एच। पी है हमारा डी, ये परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनियस ये वाला ओपी का लेंथ होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी। यहाँ से बहुत ही प्यारा सा एक चीज आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी साइन थीटा इज इक्वल टू टी। मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी साइन थीटा, इसको अपने को क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी साइन थीटा इंटू भी मैग्नीट्यूड इज एन कैप। ओपी साइन थीटा को अपन लिख देते हैं टी, टी इज परपेंडिकुलर, मैग्नीट्यूड ऑफ भी, ओके, भी स्पीड से पार्टिकल इस पे चल रहा है, स्पीड है भी। नाउ एन कैप, ओके, अब एन कैप अगर देखें तो क्या होगा, एन कैप कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट रूल से। एन कैप इज ए, एन कैप इज ए वेक्टर, एन कैप इज ए डायरेक्शन ऑफ ओपी क्रॉस बी, और ओपी क्रॉस बी का डायरेक्शन एन कैप कैसे निकालते हैं, अपने हाथ, दाएं हाथ को ओपी वेक्टर के पास ले जाएंगे, और भी वेक्टर के लॉन्ग उसको रोटेट करेंगे, राइट हैंड थंब रूल, पी वेक्टर के पास ले जाएंगे और भी वेक्टर के अराउंड उसको रोटेट करेंगे तो थंब देगा हमारा डायरेक्शन। तो यहाँ पर अगर हम ले जाएं, यहाँ सबसे पहले टेल से टेल मिला दिया, अब पी वेक्टर को हम रोटेट करेंगे बी वेक्टर के लॉन्ग, तो थंब हमारा किधर जाएगा, थंब जा रहा है हमारा, अगर ध्यान से देखो तो थंब जा रहा है इनसाइड द प्लेन, जो डायरेक्शन आ रहा है वो इनसाइड द प्लेन आ रहा है। तो आप लिख सकते हो डी इंटू भी इनसाइड द प्लेन। ओपी क्रॉस भी आया है डी इंटू भी इनसाइड द प्लेन। अब देखो ध्यान से, डी इंडिपेंडेंट है, कहीं भी पार्टिकल पी रहेगा, डी हमेशा फिक्स है, डी इंटू बी, दिस इज कांस्टेंट, ओके। तो मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो गया, और डायरेक्शन भी हमेशा कांस्टेंट होगा, हमेशा डायरेक्शन अंदर आएगा, ओके। तो इस प्रकार से ओपी क्रॉस बी हमारा इंडिपेंडेंट है, ओपी क्रॉस बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन पी, कहीं भी पार्टिकल हो क्रॉस भी जो होगा हमेशा सेम है। बहुत ही बढ़िया सवाल था ये, अच्छा सा सवाल है, क्रॉस प्रोडक्ट का है, ओके। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये। अगर अभी भी कोई समस्या हो तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, थैंक यू। इसको अपन मिटाते हैं। ये सब क्वेश्चन नंबर कौन सा था, इसका सवाल नंबर 17। अब अपन देखते हैं सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 क्या बोल रहा है, तो सबसे पहले क्या करना है, सवाल को अच्छे से पढ़ना है, सवाल को अच्छे से पढ़ करके सवाल को समझना है, अगर सवाल को आपने समझ लिया, समझो आधा सवाल आपने बना लिया। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, द फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू, एफ फोर्स, फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू क्यू, क्यू चार्ज होता है, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर प्लस क्यू इंटू भी क्रॉस बी वेक्टर। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई वेक्टर से दिखाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को बी वेक्टर से दिखाते हैं, तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर में अगर रखा हुआ है, फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी, टोटल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स है क्यू ई, और मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू बी क्रॉस, ये वाला मैग्नेटिक फोर्स, ये वाला है इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये वाला है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक। अब कह रहा है सपोज ई इज अलोंग द एक्स एक्सिस, मानने के लिए बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, एंड बी इज अलोंग वाई एक्सिस, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग, इन व्हाट डायरेक्शन एंड विथ व्हाट स्पीड बी शुड ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बी सेंट सो दैट नेट फोर्स ऑन इट इज जीरो। अगर एक चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को कितने का स्पीड से और किस डायरेक्शन में चलना चाहिए ताकि नेट फोर्स इन दोनों फील्ड में क्या हो जाए, जीरो हो जाए, नेट फोर्स जीरो हो जाए, ठीक। मीन्स दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दे, ऐसा सवाल होगा। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का सवाल है,
इसमें आपको क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन, क्रॉस प्रोडक्ट भी क्रॉस बी, इसका डायरेक्शन आपको आना चाहिए निकालना, भी क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर हो, ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। आइए इस सवाल को अपन देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं स्लाइड शेयर कर लेता हूँ। ओके। इसमें बोला जा रहा है कि एक्स वाई जेड एक्सिस अपन सबसे पहले बना लेते हैं यहाँ पे, 3D डायग्राम है। इसको अपन मान लेते हैं एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस और इसको जेड। एक्स क्रॉस वाई इक्वल टू जेड, एक्स वाई जेड। जब भी एक्स वाई जेड माने तो इस रूल को फॉलो करना चाहिए, आई क्रॉस जे इक्वल टू के। आपको एक्स वाई जेड ऐसा लेना है ताकि इस रूल को फॉलो करे। ये है आई, ये है जे कैप और ये है के कैप। तो आप जब आई क्रॉस जे करोगे तो इस डायरेक्शन में के कब आएगा, इसका मतलब ऑर्डर हमने सही लिया है। ओके। चलो, क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द एक्स एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले लेते हैं। ये हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है? और मैग्नेटिक फील्ड बी इज अलोंग वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के लॉन्ग है। ये हमारा है बी, मैग्नेटिक फील्ड बी। ई हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और बी है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अच्छा। तो जैसा कि फोर्स का फॉर्मूला क्या दिया है, फोर्स बराबर होगा यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस। तो ये जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये होता है मैग्नेटिक। अब हमसे कह रहा है कि एक पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किस डायरेक्शन में और कितने स्पीड से चले ताकि नेट फोर्स उस पे जीरो। ओके। अगर मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्यू अगर चलेगा इस फील्ड में, उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स ई फोर्स लगाएगा क्यू ई। इलेक्ट्रिक फोर्स होगा ये वाला इलेक्ट्रिक फोर्स है एफ ई। इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है। अगर ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो चार्ज पार्टिकल पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगने वाला है, मान लो चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है क्यू, ये चार्ज पार्टिकल है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई इक्वल टू क्यू इंटू ई। एफ ई इज इक्वल टू क्यू इंटू। अच्छा। अब मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, ओके, मैग्नेटिक फोर्स तो ये तो इस डायरेक्शन में लगेगा हमेशा, चाहे किधर भी चले पार्टिकल। इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा एक्स डायरेक्शन आई आई कैप में हमेशा लगेगा। अब हमको देखना है कि अब जो मैग्नेटिक फोर्स है वो वेलोसिटी वेक्टर पर डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फोर्स है वो, ये मैग्नेटिक फोर्स है, दिस इज अ मैग्नेटिक फोर्स एफ बी। मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू इंटू बी क्रॉस बी। ओके। तो ये मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो इस मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बी क्रॉस बी बताता है, तो वेलोसिटी वेक्टर पर डिपेंड करता है। अब हमको वेलोसिटी वेक्टर ऐसा लेना पड़ेगा, ऐसा वेलोसिटी वेक्टर लेना पड़ेगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आए, इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में आए मैग्नेटिक, मीन्स मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में आना चाहिए। इफ मैग्नेटिक फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए। तो आप सोच के देखो, ही क्रॉस बी क्या करें ताकि नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन आए। अगर क्रॉस चेक करते हैं, अगर वेलोसिटी जेड एक्सिस के लॉन्ग लेते हैं, अगर वेलोसिटी हम जेड एक्सिस के लॉन्ग ले लें, पार्टिकल का वेलोसिटी अगर हम जेड एक्सिस के लॉन्ग ले लें, क्या होगा। पार्टिकल का अगर वेलोसिटी हम जेड एक्सिस के लॉन्ग ले लें, मान लो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ले लेते हैं,
वेलोसिटी वेक्टर इधर है। तो भी क्रॉस बी अगर करेंगे तो भी को रोटेट करेंगे बी के क्रॉस, भी को रोटेट करेंगे बी के क्रॉस। तो जब भी को बी के क्रॉस रोटेट करेंगे तो हम देखेंगे कि डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में आएगा। ये डायरेक्शन है भी क्रॉस बी का, भी क्रॉस बी इस डायरेक्शन में आएगा। इसका मतलब कि पार्टिकल मस्ट मूव इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। पार्टिकल को पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा ताकि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स के उल्टा डायरेक्शन में आए। ठीक? अब डायरेक्शन हमको पता चल गया ये। अच्छा, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो एफ बी फोर्स का मैग्नीट्यूड क्यू भी बी साइन थीटा। ओके, क्यू भी बी साइन थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। थीटा है 90 डिग्री, यहाँ वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच, तो यहाँ से हो गया क्यू भी। और इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्यू इंटू, नाउ नेट फोर्स जीरो, एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। सो नेट फोर्स इक्वल टू जीरो, इलेक्ट्रिक फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा कितना है, इलेक्ट्रिक फोर्स है क्यू ई इज इक्वल टू क्यू बी। यहाँ से क्यू क्यू कैंसिल हो गया, यहाँ से भी इक्वल टू हो जाएगा ई बाई, तो भी इक्वल टू ई बाई बी। इतने के स्पीड से चलना पड़ेगा पार्टिकल को, और किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। तब जाके नेट फोर्स बॉडी पे क्या होगा, जीरो। दिस वाज क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालने पे ये सवाल बेस्ड था। ठीक, तो आशा करता हूँ सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक, थैंक यू। तो मैं इसको इरेज करता हूँ। अगला सवाल कौन सा है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। जैसा कि मैं बताया हूँ, सवाल करने से पहले सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ो, सवाल को समझो क्या बोल रहा है, उसके बाद अगर सवाल आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको आसानी होगा सवाल करने में। लो, लेट मी शेयर द स्लाइड फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, गिव एन एग्जांपल फॉर विच ए डॉट बी इक्वल टू सी डॉट बी बट ए इज नॉट इक्वल टू सी। ए इज नॉट इक्वल टू सी एंड यू हैव टू गिव ए डॉट बी इक्वल टू सी डॉट बी एग्जाम्पल। ओके, मुझे एक एग्जाम्पल देना है। क्या करेंगे अपन, बोल रहा है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए डॉट, ए डॉट बी इक्वल टू, ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी, बी इज नॉट इक्वल टू सी। ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी, ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी। ओके, बी इज नॉट इक्वल टू सी। अपन क्या करते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट, वही एक वेक्टर ले लेते हैं ए। ठीक, अब इसका डॉट प्रोडक्ट बी के साथ करना है और सी के साथ करना है, दोनों जीरो आना है, और बी और सी वेक्टर इक्वल नहीं। बहुत ही आसान सा है तरीका। एक वेक्टर ले लो इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर वेक्टर, इस डायरेक्शन में ले लो 90 डिग्री परपेंडिकुलर वेक्टर। ये वेक्टर हमारा हो गया बी वेक्टर। और सी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में ले लो, सी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में ले लो ऐसा। ये एंगल कितना डिग्री है, 90। यहाँ ए डॉट बी भी जीरो आ जाएगा और ए डॉट सी भी जीरो आ जाएगा। यहाँ ए डॉट बी इक्वल टू
ए डॉट सी इक्वल टू 0, बट बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू सी वेक्टर। बी और सी अपोजिट डायरेक्शन में, वेक्टर इक्वल नहीं है लेकिन फिर भी डॉट प्रोडक्ट क्या है, इक्वल है। ओके, इस प्रकार से और भी एग्जांपल ले सकते हो। ये वेक्टर ए ले लो यहाँ, अब बी और सी वेक्टर को इक्वल एंगल पे ले लो। ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, और ये एंगल थीटा इक्वल ले लो, और बी और सी का मैग्नीट्यूड इक्वल रख लो। मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल टू एक्स। इस डायरेक्शन में जब ए डॉट बी निकालोगे, ए डॉट बी तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ बी एक्स है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स कॉस थीटा। इस केस में ए डॉट सी जब निकालोगे, ए डॉट सी, तो इस केस में आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ सी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्या माने हो, एक्स कॉस थीटा। दोनों ही केस में ए डॉट बी इक्वल टू, दोनों देखो बराबर है, ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी है, बट बी एंड सी वेक्टर आर नॉट इक्वल वेक्टर्स बिकॉज बोथ हैव डिफरेंट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड बराबर है बट डायरेक्शन एक जैसा नहीं, डायरेक्शन दोनों का डिफरेंट है। A is, B is not equal to C, but still A dot B equal to A dot C। तो इस प्रकार से अपन बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें ऐसा हो। Okay? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, ये था सवाल नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है ग्राफ प्लॉटिंग पे सवाल है, तो मैं उसको उतना नहीं बताऊंगा। जो जो काम का चीज है वो अपन सीख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में जो काम का चीज है वो अपन सीख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है, फंक्शन दिया है y इक्वल टू 2x स्क्वायर, फाइंड द स्लोप एट, फाइंड द स्लोप एट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 8। इन सब पे स्लोप निकालना है। ओके, तो सवाल में वो डाटा वाटा से दिया है, पहले पहले ग्राफ प्लॉट करवाएगा, उसके बाद फिर tan थीटा निकलवाएगा। मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ, अपन काम का चीज जो है वो सीख रहे हैं। फाइंड द स्लोप एट कर्व वाई इक्वल, स्लोप एट एक्स इक्वल टू 2। सबसे पहले अपन अगर y इक्वल टू 2x, थोड़ा इसका फीलिंग लेते हैं स्लोप क्या होता है। y इक्वल टू 2x स्क्वायर का अगर अपन ग्राफ बनाए एक्स वाई, तो ये पैराबोलिक ग्राफ है। ऑरिजिन से गुजरेगा, x का वैल्यू 0 रखोगे तो y वैल्यू 0 आएगा। ऑरिजिन से गुजरेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका मॉथ जो होगा अपवर्ड होगा। इसको बोला जाता है वर्टिकल पैराबोला शेप। ये है वर्टिकल पैराबोला। मौत इसका ऊपर है क्योंकि प्लस है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो अब हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द स्लोप एट एक्स इज इक्वल टू, यहाँ मान लो एक्स इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पे स्लोप पूछा जा रहा है। स्लोप मतलब होता है यहाँ पे जो टेंजेंट खींचोगे, ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट जो है, अगर ये एंगल एक्स एक्सिस से थीटा बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, स्लोप मतलब होता है, स्लोप मतलब होता है tan ऑफ थीटा। ओके, और ये कुछ और नहीं होता है, ये होता है dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू dy बाई, हमको x इज इक्वल टू 2 पे निकालना है, तो हमको स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। डी डी एक्स, वाई कितना दिया हुआ है 2x स्क्वायर, टू कॉमन, टू बाहर आ जाएगा, डी डी एक्स एक्स स्क्वायर। अब जैसा कि जानते हो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, ये हो जाएगा 4x। स्लोप हमारा आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, नाउ एक्स इज इक्वल टू 2 पे पूछ रहा है, तो एट एक्स इज इक्वल टू 2 डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, पुट कर दो एक्स इज इक्वल टू 2 यहाँ, 4 इंटू टू इक्वल टू। इसी प्रकार से एट एक्स इज इक्वल टू 4 डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, स्लोप क्या होगा 4 इंटू एक्स की जगह पे यहाँ पे 4 रख दो, 4 इंटू फोर इक्वल टू 6। एट एक्स इज इक्वल टू 6 डी वाई बाई डी एक्स स्लोप इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स, एक्स की जगह पर अब 6 रखेंगे 24। एट एक्स इज इक्वल टू 8
dy by dx is equal to 4 into 8. These are the slopes of the curve y equal to 2x square. ओके, ये हमारा काम का चीज है, स्लोप निकालना। तो कोई भी कर्व दिया हो ना, स्लोप हमसे पूछ रहा है किसी पॉइंट, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालो। डी वाई बाई डी एक्स गिव्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट, फिर वहाँ एक्स का वैल्यू रख दो, वहां से स्लोप मिल जाएगा। ठीक? ये था हमारा सवाल नंबर 20। ठीक, थैंक यू फॉर वाचिंग। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत अभी भी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।